क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर फेंकी गई गेंद हमेशा गति में रहेगी या फिर कुछ समय बाद अंततः रुक जाएगी? सर आइजैक न्यूटन ने गति को समझने के लिए पूर्णतः अलग दृष्टिकोण विकसित किया और पिंडों की गति के लिए मूलभूत सिद्धांत दिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। हम जानते हैं कि बल एक भौतिक राशि है जो किसी पिंड की गति की स्थिति में परिवर्तन की प्रवृत्ति रखता है। आइजैक न्यूटन ने बल और गति के बीच संबंधों का अध्ययन किया और गति के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। आइए गति के प्रथम नियम के बारे में जानें। एक आदर्श स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक पिंड फर्श पर पड़ा हुआ है, जहां पिंड और फर्श के बीच कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। प्रारंभ में पिंड विरामावस्था में है और ऐसे ही रहता है। अब जैसे ही पिंड पर बल लगाया जाता है, पिंड गति करना प्रारंभ कर देता है और लगातार अनंत समय तक गति करना जारी रखता है। लेकिन पिंड पर जैसे ही विपरीत दिशा से बल लगाया जाता है, पिंड गति करना बंद कर देता है। इस दृष्टांत से हमें क्या समझ आता है? इस पूरे दृष्टांत को हम एक कथन के रूप में कुछ इस तरह बता सकते हैं कि कोई भी पिंड अपनी ही अवस्था में स्थिर या एक समान रूप से गति करता हुआ तब तक बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अब यदि हम व्यवहारिक स्थिति पर विचार करें तो पिंड और फर्श के बीच कुछ घर्षण बल उपस्थित होता है। अब जब पिंड जो प्रारंभ में विरामावस्था में था, जैसे इसे धक्का दिया जाता है, पिंड गति करने लगता है। लेकिन पिंड और फर्श के बीच का घर्षण बल पिंड की गति का विरोध करता है। इसके परिणाम स्वरूप पिंड की चाल समय के साथ कम होती जाती है जब तक कि वो पूर्णतः रुक न जाए। इस तरह से हमने देखा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यवहारिक स्थिति में सही साबित होता है। अतः इस नियम के अनुसार एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, अर्थात कोई पिंड अपने स्थिर अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो उस समय तक गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात गति करता हुआ पिंड भी अपनी अवस्था में स्वयं से परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः कोई भी पिंड अपनी अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे वो स्थिर हो या गति कर रहा हो। वो गुण जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था में स्वयं कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे पिंड स्थिर हो या गतिमान हो, जड़त्व कहते हैं। अतः न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सारांश: एक पिंड अपने स्थिर अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है। एक समान रूप से गतिमान पिंड अपनी एक समान गति को तब तक जारी रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वो गुण जिसके कारण कोई पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता, जड़त्व कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य ने गति के नियम का पता लगाने के लिए 2000 साल से ज्यादा का समय लिया। इसकी खोज ग्रीक में उस युग में शुरू हुई जब दार्शनिक अरस्तु ने भविष्यवाणी की कि प्रत्येक पदार्थ 5 मूल तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और यही तत्व पिंड की गति को तय करते हैं। जैसा कि सदियों से गति और उसके नियम सिद्धांतों तथा गति के नियम के बारे में हमने ज्यादा जानकर ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लिया है, इन सब उत्कृष्ट कार्यों का श्रेय गैलीलियो, देकार्ते, न्यूटन और ऑयलर जैसे शानदार वैज्ञानिकों को जाता है। हम इन नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए।